ईडन गार्डन्स कोलकाता, वो मैदान जहां इतिहास बनता है। और 1 मार्च 2026 की रात T20 वर्ल्ड कप के एक नॉकआउट मैच में सिर्फ इतिहास दोहराया नहीं गया, बल्कि एक बिल्कुल नया, एक जबरदस्त अध्याय लिखा गया। तो तारीख थी 1 मार्च 2026, T20 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल। आमने सामने भारत और वेस्ट इंडीज, और दांव पर था सेमीफाइनल का टिकट। मतलब जो जीता वो आगे, जो हारा वो सीधा घर। कोलकाता का ईडन गार्डन्स खचाखच भरा हुआ था और हवा में जो टेंशन थी ना, वो महसूस की जा सकती थी। और मैच अपने बिल्कुल आखिरी सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा था। समीकरण सीधा था, 10 गेंदें 17 रन। क्रीज पर थे हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन। हर गेंद एक फैसला, हर गेंद एक धड़कन। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर थी। और तभी शिमा जोसेफ की गेंद, पांड्या ने जोरदार शॉट लगाया, गेंद हवा में ऊंची गई है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर नीचे और जेसन होल्डर ने पकड़ लिया, कैच आउट। बड़ा विकेट, हार्दिक पांड्या वापस जा रहे हैं। ईडन गार्डन्स में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्या मैच यहीं खत्म हो गया? तो इस कहानी के क्लाइमैक्स पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके कंधों पर अब सब कुछ था, संजू सैमसन। ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी, पर संजू सैमसन इस वर्ल्ड कप में भारत के फर्स्ट चॉइस ओपनर थे ही नहीं। उन्हें टीम में तब लाया गया जब शुरुआती मैचों के बाद भारत पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। मतलब वो टीम के प्लान बी थे, एक ऐसा दाव जो अब एक मास्टर स्ट्रोक बनता दिख रहा था। और इसी मैच के बाद 1 मार्च को संजू ने जो कहा वो उनके दिल की आवाज थी। उन्होंने कहा, मेरा सफर बहुत खास रहा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे, खुद पर शक किया और फिर आखिरकार खुद में वो विश्वास ढूंढ लिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस खिलाड़ी की कहानी थी जिसने टीम से अंदर बाहर होने का दर्द झेला, आलोचनाएं सही और आज अपने करियर के सबसे बड़े मंच पर वो खड़ा था। तो चलिए अब नजर डालते हैं उस चुनौती पर जो वेस्ट इंडीज ने भारत के सामने रखी थी। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की और स्कोरबोर्ड पर लगा दिए 195 रन। मतलब भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए चाहिए थे पूरे 196 रन। सोचिए, T20 वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच और इतना बड़ा टारगेट। ये लक्ष्य किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। वेस्ट इंडीज की तरफ से रोस्टन चेज ने शानदार 40 रन बनाए और जेसन होल्डर ने आखिर में आकर 37 रनों की जबरदस्त विस्फोटक पारी खेली। हाँ, उनके कप्तान शाय होप थोड़ा धीमा खेले, 33 गेंदों पर सिर्फ 32 रन। और शायद यही धीमी पारी बाद में वेस्ट इंडीज को भारी पड़ गई। तो सवाल यह है कि भारत ने इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कैसे किया? चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ चेज की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। 196 रन्स का पीछा और शुरुआत इससे खराब नहीं हो सकती थी। युवा ओपनर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों के दोनों पावर प्ले के अंदर ही आउट हो गए। प्रेशर अब पूरी तरह से भारत पर था और क्रीज पर अकेले खड़े थे संजू सैमसन। और यहीं से शुरू हुआ काउंटर अटैक। संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज के बॉलर्स पर ऐसा धावा बोला कि देखते ही देखते सिर्फ 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। कमाल की बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में ये उनकी पहली 50 थी। और टाइमिंग देखिए, इससे सही मौका हो ही नहीं सकता था। कहते हैं ना, हर बड़े मैच में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। तो इस मैच का वो पल कौन सा था? वो पल तब आया जब संजू 71 रनों पर खेल रहे थे। उन्होंने एक शॉट हवा में खेला, गेंद सीधी गई एक्स्ट्रा कवर पर खड़े जेसन होल्डर के पास, बिल्कुल हाथों में, और उन्होंने कैच छोड़ दिया। ड्रॉप, एक ऐसा कैच जो शायद 100 में से 99 बार पकड़ा जाता है। और बस शायद यही वो पल था जब वेस्ट इंडीज के हाथ से ये मैच फिसल गया। तो चलिए अब वापस चलते हैं मैच के उन्हीं आखिरी दिल की धड़कनें रोक देने वाले पलों पर। हार्दिक पांड्या आउट हुए तो क्रीज पर आए शिवम दुबे, और आते ही उन्होंने 19वें ओवर में जो किया, एक जोरदार छक्का और फिर एक चौका। बस वेस्ट इंडीज की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। उस छोटी सी लेकिन बेशकीमती पारी ने सारा प्रेशर ही खत्म कर दिया। और फिर आखिरी ओवर में वो विजयी रन आ गया। भारत जीत गया, इतिहास बन चुका था। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये भारत का सबसे बड़ा सफल रन चेज था। पूरा ईडन गार्डन्स झूम रहा था, ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था। और जैसे ही विनिंग रन बना, कैमरे का फोकस गया संजू सैमसन पर।
वो मैदान पर घुटनों के बल बैठ गए, आंखें बंद, चेहरा ऊपर आसमान की तरफ और आंखों में आंसू थे। सालों की मेहनत, निराशा और इंतजार सब कुछ आज इस एक पारी में सफल हो गया था। जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो संजू सैमसन ने बस एक लाइन कही जो उनके पूरे करियर का सार थी। उन्होंने कहा, जिस दिन से मैंने खेलना शुरू किया था मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो एक नजर अगर फाइनल स्कोर कार्ड पर डालें तो कहानी बिल्कुल साफ है। संजू सैमसन 50 गेंदों पर 97 नॉट आउट, हीरो ऑफ द मैच। तिलक वर्मा ने भी 27 रनों का जरूरी योगदान दिया और वेस्टइंडीज की तरफ से रॉस्टन चेज और जेसन होल्डर टॉप स्कोरर रहे। तो इस जबरदस्त जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में तो पहुंच गया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे क्या? सेमीफाइनल का लाइनअप अब तय हो चुका है। पहला सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच और दूसरे महामुकाबले में भारत की टक्कर होगी इंग्लैंड से। एक और बड़ा मैच इंतजार कर रहा है। संजू सैमसन की इस अविश्वसनीय पारी ने टीम इंडिया में एक नई जान फूंक दी है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टीम इस मोमेंटम को बनाए रख पाएगी? क्या इंग्लैंड की मजबूत टीम को हराकर भारत वर्ल्ड कप उठा पाएगा?